डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन नमस्कार, जय भीम। मैं महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। आमागढ़ का प्रकरण लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया में छाया हुआ है और आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त की सुबह डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा चोरी छुपे आमागढ़ किले पर पहुंच गए और उन्होंने मीन देवता और जो पौराणिक गाथाओं में मीणा समाज की जो पौराणिक गाथाओं में मीन देवताओं का उल्लेख है, उन्होंने उस देवता का झंडा वहां पर स्थापित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियत और आदिवासी समाज की विरासत को संरक्षित करने का ऐलान कर चुके रामकेश मीणा, विमला मीणा और तमाम वो आदिवासी समाज के युवा जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस देश में आदिवासी जो समुदाय है, समाज है, एक वर्ग है, उसकी विरासत को संजोया जाए और उसकी एक अलग पहचान बनी रहे। क्योंकि रामकेश मीणा और साथ ही प्रगतिशील विचारधारक लगातार ये कहते रहे हैं कि जो मीणा समाज है या जो आदिवासी समाज है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म की परंपराओं में, संस्कृति में और तमाम उन सामाजिक जो ताने बाने हैं उनमें वो फिट नहीं बैठता। वो प्राकृतिक पूजक है, प्रकृति को अपना सब कुछ मानता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जो बीजेपी से उनके सहयोग से राज्यसभा के सदस्य हैं और वो बीजेपी के साथ साथ वो आरएसएस के काफ़ी निकट संबंधी रहे हैं। उन्होंने जयपुर में आकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो मीणा समाज के लोग हिंदू अपने आप को नहीं मानते वो आरक्षण को छोड़ दें। शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा इस बात को नहीं जानते हैं कि जो आदिवासी समाज है, जब उनकी जाति जनगणना या उनका जो उल्लेख होता है तो उसमें कहीं भी कोई कॉलम उसके धर्म का नहीं होता। यानी कि जो आदिवासी समाज है वो पूरी तरह से धर्म विहीन हो सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन और जिस तरह से डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने मीणा समाज की जो आदिवासियत है, इसे आदिवासियत यानी कि उसकी पहचान जल, जंगल, ज़मीन और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जो मादा है, उस लड़ाई को उन्होंने कमज़ोर किया है। जैसा कि लगातार मीणा समाज के और आदिवासी समाज के जो प्रगतिशील विचारधारक लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा पूरी तरह से संघ की, आरएसएस की, बजरंग दल की और विश्व हिंदू परिषद की भाषा बोल रहे हैं। वो कहीं भी आदिवासियत समाज की बात नहीं बोल रहे। जहां पर उनका वजूद कायम हो, जहां वो अपनी अधिकारों के लिए सरकार से और अपनी 5वीं अनुसूची के लिए वो लड़ सकें। 5वीं अनुसूची के हिसाब से आदिवासी समाज को कई अधिकार मिलते हैं, संवैधानिक अधिकार। क्या डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने कभी कोशिश करी या संसद में उन्होंने कोशिश करी कि आदिवासी समाज की जो 5वीं अनुसूची में जो उनको अधिकार दिए गए हैं उसको सरकार लागू करे, उसको पालना करे, जिससे कि आदिवासी समाज जल, जंगल, ज़मीन के साथ साथ उसके जो वैधानिक कानून हैं उन कानून का अमली जामा सही तौर पर ज़मीनी स्तर पर आदिवासी समाज को मिल पाए। लेकिन जो आमागढ़ का जो किला है, आमागढ़ का किले में जिस तरह से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तथाकथित जो हिंदूवादी संगठन के कट्टरवादी लोग हैं, उन्होंने जो भगवा झंडा लहराया और वहां पर मंदिर में पूजा करने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई जिससे आने वाले समय में एक धर्म की दुकान को स्थापित किया जा सके और जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदू धर्म के जो संगठन के लोग हैं वहां पर अपनी लंपटधारिता स्थापित करके जो ऐतिहासिक धरोहर है मीणा समाज मीणा समाज के मध्यकालीन शासकों के द्वारा निर्मित उस किले की जो धरोहर को नष्ट कर किया जा सके और एक नई पौराणिक गाथाओं को लिखकर अंबागढ़ को वो अंबी माता के तौर पर स्थापित कर सके। और इसी का विरोध लगातार आपके गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा, विमला मीणा और तमाम जो प्रगतिशील विचारधारा के जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा 2:30-3 बजे वो छुपते छुपाते किसने उनको मदद करी,
कौन लोग थे जिन्होंने उनको मदद करके किले तक पहुंचाया, जबकि किले के पूरे चारों तरफ हजारों की संख्या में पुलिस तैनात थी। जैसा कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कहा, वहां ड्रोन घूम रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जंगल से निकल के वो किले पर पहुंचते हैं और सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे वो मीन देवता का झंडा लगा देते हैं। इससे तो साफ तौर पे जाहिर है कि उन्होंने अपने अहम की संतुष्टि करी है, अपने घमंड की संतुष्टि करी है, और वो दिखाना चाहते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा आदिवासी समाज का नेता हूं, जैसा कि और आदिवासी समाज के युवा और उनके प्रगतिशील प्रोग्रेसिव विचारधारक लोग बोल रहे हैं। अगर इस तरह की काम कोई और दूसरा करता तो मुझे लगता है कि डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा और उनके जो चाहने वाले हैं वो उसका खुल कर विरोध करते। मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि आपको नहीं लगता कि आरएसएस मीणा समाज के युवाओं को, उनके समाज के लोगों को क्या आपस में लड़ाने का वो षड्यंत्र तो नहीं रच रही। ये साफ तौर पर उल्लेख और जाहिर हो गया। एक बड़ा सवाल यह है, क्या आदिवासी समाज अपनी आदिवासियत को बचा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा से हमें बहुत बड़ी आशा थी कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विचारधारा की बात करेंगे, लेकिन वो हिंदू धर्म की पौराणिक गाथाओं को, आडंबर को, पाखंड को, अंधविश्वास को का ही वो लगातार अपनी बातों में बोलते हैं। उनके जीवन में कभी भी वैज्ञानिक विचारधारा की बात निकलकर सामने नहीं आई, जैसा कि खुद उनके आदिवासी समाज के विचारक के लोग बोलते हैं कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे। आपने भले अपनी राजनीति कर ली, लेकिन आने वाला जो समय है, जो युवा आपकी तरफ देख रहा है, वो क्या आने वाले समय में वो ठगा सा महसूस तो नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल रामकेश मीणा, विमला मीणा और जेएनयू में, दिल्ली में और दुनिया के कोने कोने में जो पढ़ रहे हैं, जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि जो सुदर्शन चैनल के प्रमुख सुरेश चौहान के ने मीणा समाज को कमीना शब्दों से जो संबोधित किया है, क्या उसका डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा ने एक भी वाक्य में उसका विरोध क्यों नहीं किया? वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा और भगवा झंडा लहराऊंगा और इस देश में चलेगा तो हिंदुत्व। ये बड़ा सवाल है। खुद मीणा समाज के बड़े नेता हैं डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा, उसके बावजूद भी उन्होंने सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के ऐसे घिनौने वक्तव्य, यानी कि मीणा समाज इतना मेहनती, कामगार, किसान, पढ़ा लिखा और आने वाले समय में और बेहतर अपने काम कर रहा है, उसको अगर कमीना शब्दों से संबोधित करता है तो मुझे लगता है कि वो पूरे आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ी गाली है। उसको लेकर डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा ने अपने वक्तव्य में विरोध व्यक्त क्यों नहीं किया? बड़ा यही सवाल है। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इस समय संघ के इशारों पर अपनी राजनीति की गोटियां खेल रहे हैं। आने वाला समय क्या होगा, लेकिन आज का जो युवा है हर वर्ग का, मुझे लगता है कि वो वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और अपनी खुद की मूल पहचान को दिखाना चाहता है कि हम पर किसी भी तरह से कोई भी पहचान थोपी नहीं जाए। जिस तरह से आरएसएस लगातार समरसता की बात करती है और कहती है कि भारत में पूरी तरह से हिंदुत्व और हिंदू समाज का ही प्रभाव होना चाहिए और हिंदू समाज की जो विचारधारा है उसके रस में रच जाएं, तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों आखिर उनके रस में रच जाएं। भारत का संविधान समरसता से पहले समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। बाबा साहब ने लगातार कहा है कि जब तक समानता समाज में, वर्ग में, देश में नहीं होगी तो आप अपने लिए, अपने मूल पहचान के लिए, अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे। आरएसएस के मुखिया समरसता की बात करते हैं, यानी कि आप उनके रस में रस जाएं। तो बड़ा सवाल कि क्या डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा आने वाले समय में अपने इस वक्तव्य के लिए मीणा समाज से और देश के आदिवासियों से माफी मांगेंगे जो उन्होंने इन तरह से सुदर्शन चैनल, उपदेश राणा और जो करणी सेना के जो तथाकथित जो अम्मू हैं, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिस तरह से वो लगातार इस देश के अंदर कट्टरता, भगवाकरण,
ब्राह्मणीकरण का लगातार वो झंडा बरदार बन रहे हैं और इस देश में रहेगा तो सिर्फ हिंदू रहेगा, उनका आखिर वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपकी तरफ इस देश का आदिवासी समाज का युवा नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। रामकेश मीणा लगातार इस समय सौहार्द की बात बोल रहे हैं और तमाम जो लोग सौहार्द की बात बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से अब मीणा समाज और आदिवासी समाज में किसी भी तरह से कोई क्लैशिंग ना हो। मुझे लगता है कि शायद इसको लेकर भी आने वाले समय में जो युवा हैं अपने आक्रोश और अपने जोश को एक समझ का वो आने वाले समय और अच्छा बेहतर परिचय देंगे। लेकिन जो मैंने मौजूदा सवाल पूछे हैं उसको लेकर डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा, आरएसएस, सुदर्शन चैनल के मालिक अम्मू, उपदेश राणा और तमाम जो तिलकधारी हैं, भगवाधारी हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आपने डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा को गिरफ्तार किया, उनको बछोड़ दिया, लेकिन सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के जो इस देश में मीडिया के मार्फत जहर उगल रहे हैं, कट्टरता उगल रहे हैं, उन्हें सरकार ने आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये बड़ा मेरा सवाल आप सभी के सामने खड़ा है। तो देख रहे हैं आप डेमोक्रेटिक भारत। मैं चाहूंगा आपको ये वीडियो माफ कीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा संवाद की संभावना है तो आप अपने कमेंट्स लिखकर आप भेज सकते हैं। दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया।